अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ असमत अता संगा। आप देख रहे हैं संगा गार्डन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो इंतहाई नायाब पाम की एक वैरायटी के ऊपर है। इस पौधे का नाम है काला मूसा पाम। ये इंतहाई नायाब और ख़ूबसूरत पाम है। दोस्तों, सबसे पहली बात, आज की हमारी वीडियो बहुत अहम होने जा रही है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको इसके बारे में मुकम्मल मालूमात मिल जाएगी। वो इसलिए कि इस पौधे की वीडियो और इसके मुतल्लिक मालूमात पहली बार मैं यूट्यूब पर देने जा रहा हूँ। इस पौधे पर यूट्यूब पर पहली वीडियो मेरी होगी। इससे पहले किसी गार्डन चैनल ने इस पौधे पर कोई वीडियो नहीं बनाई और ना ही अपलोड की है। तो मेरे पास इसकी जितनी मालूमात है वो इंशाल्लाह आप भाइयों को ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों, पाम के अंदर तकरीबन 1000 से ऊपर वैरायटी मौजूद है। इसमें कुछ आम लोकल वैरायटी और कुछ नायाब वैरायटी हैं। मेरे पास तकरीबन 100 के करीब पाम की वैरायटी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वैरायटी पर लाऊंगा। इससे पहले भी मैं आप भाइयों के लिए कुछ ऐसे खूबसूरत और नायाब पौधों पर वीडियोस लाया हूं जो मुझसे पहले किसी ने अपलोड नहीं की। मतलब इन वैरायटी पर पहली वीडियोस मेरी थी। आप जाकर वो मेरी वीडियोस देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। दोस्तों, ये मैं जितनी वीडियोस आप भाइयों के लिए लाता हूं, मैं अपने ही गार्डन के पौधों की वीडियो लाता हूं और वही वैरायटी दिखाता हूं जो मेरे पास मौजूद हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद दोस्तों ये नहीं होता कि मेरा चैनल ऊपर जाए, उसके सब्सक्राइबर ज़्यादा हों और वाच टाइम ज़्यादा हो। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि लोगों के अंदर शौक़ पैदा हो और वो अपने घरों के अंदर अपने गार्डन बनाएं और ये खूबसूरत वैरायटीज़ और ये पौधे जो हैं वो लगाएं। तो दोस्तों, इस पौधे की सबसे अहम और ख़ूबसूरत ख़ुसूसियत ये है, इसके पत्तों के ऊपर कांटे। इस वैरायटी के पत्तों के ऊपर कांटे आप गौर से देख लें कि इसके ऊपर कितने कांटे हैं। ये जहाँ से पौधा शुरू होता है और यहाँ ख़त्म होता है, यानी शुरू से एंड तक इसकी हर शाख, हर टहनी, हर पत्ते के फ्रंट साइड से और बैक साइड से इस पौधे के कांटे ही कांटे हैं। ये एक पौधा नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं, अभी इसने ये नई शाख निकाली है, ऊपर इसके जा रही है। तो दोस्तों, इसके ऊपर भी कांटे हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये इस पौधे की शुरुआत है और यहाँ से इसके कांटे, पाम के ऊपर इतने ज़्यादा कांटे आपने कभी भी नहीं देखे होंगे। इसको कैक्टस पाम भी कहते हैं। ये अलग-अलग सारे पौधे हैं। यहाँ एक पौधा मैंने लगाया था तो तकरीबन 60 के करीब मैंने गिने हैं, 60 के करीब इसने नए पौधे बनाए हैं। इंतहाई नायाब और ख़ूबसूरत वैरायटी है। ये देख लें आप, इसके पत्तों के ऊपर भी कांटे, इसकी बैक साइड के ऊपर भी कांटे, इसकी शाखों के ऊपर भी कांटे। ये एक हल्की सी एक पेंसिल जितनी स्टेक ऊपर इसकी जाती है। ये जितनी भी आप देख रहे हैं 1 इंच, 1.5 इंच और 2 इंच से ये आप शाखें इसकी देख लें, ज़्यादा नहीं हैं। ये सारे अलग-अलग पौधे हैं। अभी फूलों के लिए ये इसने सिटी निकाली है। इसको आप गौर से देख लें, इसके ऊपर भी बेशुमार कांटे हैं और यही इस पौधे की खूबसूरती है। ये देखें। तो बाकी दोस्तों, इस पौधे की कंडीशन और इसकी खूबसूरती, इसकी ग्रीनरी सर्दी के अंदर और गर्मी के अंदर पूरा साल एक जैसी रहती है। मतलब इसके पत्ते गिरते नहीं हैं, इसके पत्ते ज़ाया नहीं होते। इसी कंडीशन के अंदर अभी आप गौर से देख लें, ये थोड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है इसके पत्तों के ऊपर ये कांटे। तो दोस्तों, मेरी वीडियोस वही लोग देखेंगे जो पौधों के शौकीन हजरात हैं या नर्सरी वाले या वैरायटियाँ इकट्ठी करने के शौकीन।
या जो इन पौधों को समझते हैं या इस वैरायटी को जो समझेंगे, जो पाम की वैरायटी को समझते हैं, वही इस पौधे को समझेंगे, बाकी कोई इस पौधे को नहीं समझेगा। आप ये देख लें इसकी बाइक साइड, इसकी बाइक साइड के ऊपर भी इसी तरह कंडीशन है, और इस पौधे की आप खूबसूरती देख लें। तो दोस्तों, इसको लगाने का जो तरीका है वो ये है, आपने भी देख लिया है कि इसने कितना ज़्यादा झाड़ बनाया है और कितने साइड से इसने पौधे दिए हैं। एक पौधा लगाने से ये साइड से नए पौधे निकालता है, अपने बच्चे देता है, और एक साथ ऊपर फिर ये आता है। जितने ज़्यादा इसके पौधे बनते हैं इतना ज़्यादा ये पौधा खूबसूरत लगता है। आप इसके साइड से पौधे निकाल के भी लगा सकते हैं, और इसके ऊपर सीड आता है। अभी जो आपको मैंने सीटी दिखाई थी, इसके ऊपर अभी फूल आने वाले हैं। इसके बाद इसके ऊपर सीड लगेगा, तो ये सीड के ज़रिए भी आसानी के साथ हो जाता है, लेकिन पौधा जो है वो बहुत स्लो ग्रोथिंग करता है जो बीज के ज़रिए लगाया हो। जो इसके साइड से निकाल के आप गमलों के अंदर या ज़मीन के अंदर मुंतकिल करते हैं, तो वो पौधा तेज़ी के साथ और ख़ूबसूरती के साथ ग्रोथिंग करता है। आप अहबाब ने मेरी तमाम वीडियो तकरीबन देखी होंगी, उनमें ज़्यादा जो पौधे हैं वो मैंने ज़मीन के अंदर लगाए हुए हैं। ज़मीन में लगाने का यही फ़ायदा होता है जो आपने देख लिया है कि ये देखें आप, इसने कितने ज़्यादा ये अपना बच्चे दिए हुए हैं। देखें इस एक एक पौधे की कंडीशन आप देख लें, ये तकरीबन 60 के करीब यहाँ पौधे लगे हुए हैं। एक पौधे से इसने 60 बच्चे दिए हैं, और बीच में अगर देखें गौर से तो छोटे छोटे इसके और भी पौधे साथ बन रहे हैं। तो जो यहाँ से पौधा निकाल के हम शिफ्ट करेंगे वो पौधा ठीक रहेगा और बच्चे भी ज़्यादा देगा। ज़मीन में लगाने का मकसद यही होता है कि ये फिर ज़्यादा ज़मीन इनको मिलती है, जगह ज़्यादा होती है, तो ये फिर अपनी ग्रोथिंग तेज़ी के साथ करते हैं और ज़्यादा बच्चे देते हैं। इनको पानी का जो तरीका है वो ये है कि अगर आप हर रोज़ दे दें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन हफ्ते के अंदर 2 बार पानी इसको ज़रूर देना पड़ता है। खाद की इसको ज़रूरत नहीं होती, थोड़ी केयर करनी पड़ती है। देसी गोबर वाली खाद अगर आप दे दें तो कोई नुकसानदेह नहीं है, लेकिन केमिकल वाली खादें इन पौधों को नहीं दी जाती। पाम की जितनी भी वैरायटीज़ हैं उनको आप खाद बिल्कुल ना दिया करें केमिकल वाली। ये देखें, अभी मैंने डोरी के साथ इनको मतलब सबको बांधा हुआ है। इस पौधे की हाइट है तकरीबन 8 फुट के करीब, और इसकी खूबसूरती आप देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दें, ताकि इस तरह खूबसूरत पौधों के बारे में, फूलों के बारे में आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। इंशाअल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।